राकेश शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आत्मा कोई कर्म नहीं करती, फिर भी शरीर के लिए कर्मों का उसे क्यों फल भोगना पड़ता है? आप आत्मा अपने को माने कब? आप देखो वृंदावन में बैठे हो, सत्यता से बोलो, आप अपने को आत्मा मानते हैं? बोलियो, लघु शंका आत्मा को लगती है क्या? सोच का प्रेशर आत्मा को लगता है क्या? उस समय आप देखते हैं कि ये शरीर का है, आप ही जाते हैं सोच करने। तो आप तदात्म में ना शरीर में, बस। तो इसीलिए आपका जन्म होता है, इसीलिए आपको मरण होता है, इसीलिए आपको दंड मिलता है। ड्राइवर जिस गाड़ी में बैठा होता है, जहां एक्सीडेंट करेगा तो गाड़ी अपराधी नहीं मानी जाती, ड्राइवर माना जाता है। हाँ, सैनिक राजा के होते हैं, पर हार और जीत राजा की मानी जाती है। सैनिक हार गया, राजा बंदी बना लिया गया। सैनिक जीत गया, मुकुट उसके ऊपर माथे पे रखा। सैनिक के नहीं रखा जाएगा, जय हो चक्रवर्ती उसकी जय बोली जाएगी। समझ रहे हो? आत्मा को कैसा बंधन है, ऐसा ही बंधन है। वो इसका राजा है, स्वीकार कर लिया है। अब इसे जो आचरण करोगे, सत आचर असत, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, केवल बातें पढ़ ली है और सुन ली है। जिस दिन स्वरूप को जान जाओगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। तो स्वरूप निर्विकार है, स्वरूप चैतन्य घन है, स्वरूप किसी भी तरह से ना तो कष्ट दिया जा सकता है, ना उसे सताया जा सकता है, ना उसे बांधा जा सकता है। समझ रहे हो? हाँ, वो अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। पर आप क्या स्वरूप में है? नहीं। ईमानदारी की बात है। बुद्धि से तर्क के द्वारा हमारे सामने नहीं चलेगा तर्क, क्योंकि हम भी तुमसे तर्क कर देंगे। तो आओगे तुम उसी धरा में जहां हो, क्योंकि अब जैसे शब्द ज्ञानी है तो आप उसे रोक सकते हो, लेकिन अनुभूत है तो तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां से तुम्हारा अनुभूति विषय नहीं है। अब बोलो, अब बोलो, तो आप खड़े हो जाओगे, ऐसे कह दोगे हाँ कमी है। सीधी बात है, आत्म स्वरूप में कौन बैठा हुआ है? भगवान, वही अविनाशी है, उनके सिवा कोई नहीं। अब आप उनकी शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, तो ये जो भ्रम हो गया है आपको कि मैं शरीर हूं, ये नष्ट हो जाएगा। ये जो भ्रम हो गया है कि मेरा जन्म होगा, मेरा मरण होगा, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये नष्ट होगा। ये भगवान तुम्हें ज्ञान देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। अब आपकी बुद्धि का योग करा दिया स्वरूप से। अब जो भ्रम था, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, सब खत्म। अब निश्चय होगा, अरे तो ब्रह्म स्वरूप हो, आत्मस्वरूप हो, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जानत तुम्हें हो जाए, खत्म खेल। पर ये खेल इतना छोटा नहीं कि खत्म खेल हो गया। वो केवल मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। एक ही उपाय है। नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी माया ने रौंद के फेंक दिया, रौंद के। शिव बिरंजिका मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। सारी की सारी स्थिति शरीर में है और हम बात करते हैं आत्मज्ञान की, इसीलिए कुछ नहीं मिलता, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो शरीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ देता है। अब किसी भी तरह का दुख सुख नहीं, कोई शुभ अशुभ नहीं। पर यह स्थिति कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ी स्थिति है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाही। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। एक छोटी सी वृत्ति काम है, क्या उस समय आप ये अनुभव करते मैं आत्मस्वरूप हूं, मुझे परास्त नहीं कर सकता? उस समय अनुभव करते मैं पुरुष हूं, मुझे स्त्री चाहिए, मैं स्त्री हूं, मुझे पुरुष चाहिए। बात करें ब्रह्म ज्ञान की तो फिर कैसे? देखो, डॉक्टर के पास जाओगे तो वही नस पकड़ी जाती है जिसमें बीमारी बैठी हुई है। अब अपने लोगों के सामने ज्ञान विज्ञान की बातें तब अच्छी लगेंगी जब आपकी स्थिति हो। होता क्या है कि हम लोग चार बातें पढ़ ली ना, तो महात्माओं के पास जाके हम सोचते हैं कि अपनी छाप, अरे भैया जिस बात को तुमने पढ़ा है उस बात में उन्होंने जीवन गंवाया है, पूरे जीवन उसमें तो वो बात वो देख रहे हैं। चुपचाप जाओ, उनकी शरण में हो जाओ, तो वो बात तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो अगर हम ईमानदारी से भगवान की शरण में हो जाएं
तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम उनके हैं। हमारे घर की बात है ब्रह्म ज्ञान, हमारे घर की बात है भगवत, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु के स्वरूप है, प्रभु के अंश है। पर इसको समझने के लिए देहाभिमान का नाश करना होगा। बिना देहाभिमान गलित हुए अध्यात्म में उन्नति नहीं होती। और हम लोग देहाभिमान को ही अध्यात्मिक उन्नति मान लेते हैं। 4 लोग प्रणाम कर लिए, भजनानंदी कह लिए, तो हम मान लेते हैं बड़े भजन करने। अभी भजन का स्वरूप जब जानोगे तो लोग नहीं दिखाई देंगे, भगवान सब में दिखाई देंगे। सच्चे भजन का स्वरूप ऐसा आता है जी।